Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, in the last part of the video, we have discussed the proof of cos A plus B. And with the help of cos A plus B, we have derived three more formulas, that is cos A minus B, sin A plus B and sin A minus B. And the fourth one I gave you as a homework and I told you how you will prove it. Okay, so it means that till now we have proved four formulas, that is cos A plus B, cos A minus B, sin A plus B and sin A minus B. That four formulas are very important, and if you know that formulas, then you can easily prove the remaining formulas. Okay, so today student, we are going to prove another formula, that is formula number 5. tan A plus B equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. ओके, आपने cos के लिए प्रूव कर लिया, sin के लिए प्रूव कर लिया, अब सेम चीज आप किसके लिए करोगे, tan के लिए. ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले आपको cos A plus B, cos A minus B, sin A plus B and sin A minus B का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था. ठीक है, सो आई होप you have watched that video and you have understand that. Okay, so student, today we are going to learn many formulas of trigonometric functions. Okay, आज की क्लास में हम लोग जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में वो हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, कुछ का प्रूफ बताएंगे और कुछ का प्रूफ डायरेक्टली लिख देंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक आ गया तो आपको सभी आ जाएगा. ठीक है, तो देखो, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव tan A plus B. तो इसको करने से पहले स्टूडेंट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. वी ऑल नो दैट कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. वी ऑल नो दैट ना, ये हम सभी जानते हैं कि tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं. तो क्या tan A plus B को नहीं लिख सकते हैं? tan A plus B को कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? tan A plus B को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो जब प्रूव करेंगे स्टूडेंट, तो सपोज मैंने लिया tan A plus B. ठीक है, सपोज मैंने tan A plus B लिया. ठीक है, नाउ सी, tan A plus B को मैं क्या लिख रहा हूं, sin A plus B डिवाइडेड बाई cos A plus B. ठीक है, क्योंकि एंगल सेम है तो साइन के साथ भी a प्लस बी और cos के साथ भी a प्लस बी. अब ध्यान से सुनो, साइन a प्लस बी का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. साइन a प्लस बी वॉज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b. ये कल मैंने फॉर्मूला नंबर 3 में इसको प्रूव करके बताया था. ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला. तो जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, ये साइन ए प्लस बी की जगह लिख दिया डिवाइडेड बाई, अच्छा कॉस ए प्लस बी. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले यही प्रूव किया था, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके, ये होता है. तो इसकी जगह आप इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, अब ध्यान दो स्टूडेंट, ये चीज हम लोगों ने कर दिया इसका यूज करके. ठीक है, ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं. अब ध्यान दो, देखो प्रूफ क्या चाहिए हमें यहां पर चाहिए tan A, यहां चाहिए tan B, यहां चाहिए 1 और यहां पे चाहिए tan A tan B. ध्यान से देखो, इसका tan A plus B इक्वल टू दिस है, मतलब कि यहां पे ये वाला पार्ट कितना आया है 1, ये वाला पार्ट कितना आया है 1. ध्यान दो, फॉर्मूले में जो प्रूफ करना है वो ये वाला पार्ट कितना आया है 1. ठीक है, तो ये वाला पार्ट 1 कब आएगा, जब हम लोग cos A cos B से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा. तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos A और cos B से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो
पहले क्या लिखा मैंने, ऊपर का लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया किससे, कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी से। सिमिलरली डिनोमिनेटर दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को भी किससे डिवाइड कर दिया, कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने इससे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो जब आप इन सबको अलग अलग लिखो तो क्या आएगा, अलग अलग लिखता हूं मैं, देखो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये आ गया ऊपर वाला, अरे अलग अलग इसको करके लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली सेम केस नीचे भी किया, तो नीचे क्या होगा, कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, इतना कर दिया। पहले क्या किया, इसको एक्स फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले पे, फिर ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और फिर सबको अलग अलग करके लिख दिया, तो कुछ ऐसा बना। अब देखो यहां से कॉस ए कट जाएगा, सुन रहे हो आप, यहां से क्या कटेगा स्टूडेंट, कॉस ए, सॉरी यहां पे कॉस बी था, यहां पे कॉस बी था। ठीक है, अब देखो यहां से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा टेन ए। ठीक है, प्लस यहां से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बी अपॉन कॉस बी, दैट विल बी टेन बी। ठीक है, डिवाइड बाई, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन माइनस, अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए विल बिकम टेन ए एंड साइन बी अपॉन कॉस बी विल बिकम टेन बी। तो देखो जो हमको प्रूव करना था वो आया, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, करना क्या है, पहले आप टेन ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिखो, फिर साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड कर दो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी को भी एक्सपेंड कर दो। अब क्या करो कि ऊपर और नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड किया तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, एंड सिमिलरली कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय दिस। अब इन्हीं सबको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, तो पहले मैंने न्यूमरेटर को अलग अलग करके लिखा, तो न्यूमरेटर था साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी लिखा। उसके बाद क्या देखा कि इन दोनों पे जब देखा मैंने तो कॉस बी कैंसिल हो गया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए बच गया, ऐसे ही कॉस बी कैंसिल हो गया, तो साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी हो गया, ये तो पूरा ही कट जाएगा, तो दैट्स वाई वन माइनस टेन ए टेन बी। तो यानी कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, याद करना है, सारे फॉर्मूले याद करते जाओ आप लोग, चार फॉर्मूले वो हो गए थे, ये पांचवा है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो आई थिंक यू हैव डन। ओके, तो स्टूडेंट अपना कौन सा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 5 प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने प्रूव किया है 10a एंड 10b का ना, जैसे आपने प्रूव किया है 10a और 10b का, वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो 10a माइनस b का। ठीक है, 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, बस साइन इंटरचेंज हो जाएगा, क्या 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। ठीक है,
ये आप खुद करके देखना, ठीक है। वैसे ही इसको जैसे मैंने 10a प्लस बी का प्रूफ बताया है वैसे ही 10a माइनस बी का ही प्रूफ होगा, ठीक है। तो 10a प्लस बी जैसे मैंने किया था सेम टेक्निक करना है, बस सब कुछ वही है, बस साइन चेंज हो जाएगा। देखना आप ये इसका प्रूफ आप खुद से करना, ये हो जाएगा जैसे 10a प्लस बी वैसे ही 10a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 हुआ, इसको आप लिख लो। देखो पहले पढ़ा हमने cos a प्लस बी, फिर पढ़ा cos a माइनस बी, फिर पढ़ा sin a प्लस बी, फिर पढ़ा sin a माइनस बी। ऐसे ही पहले पढ़े 10a प्लस बी, फिर पढ़े 10a माइनस बी, ठीक है। चलो इतनी सारी चीजें तो हो गई स्टूडेंट। अब कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं इन फॉर्मूले के, क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना आपको, ये वाला कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे ही sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ऐसे किया था कई सारे फॉर्मूले हम लोगों ने, ठीक है। अब ध्यान दो ना, ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था अब ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना उससे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो आप जानते हो, लेकिन फॉर्मूले से कैसे आएगा। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला स्टूडेंट, देखो कैसे आपने पढ़ा है साइन a माइनस बी। क्यों माइनस वाला यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आया है, ठीक है। तो पहले मैं इसका बता रहा हूँ, इसका देखना, इसका बता रहा हूं मैं। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा अगर इस वाले फॉर्मूले को इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 90 आया और b की जगह पे थीटा आया, ठीक है। तो क्या कर दो इस फॉर्मूले में, पुट a इक्वल टू 90 डिग्री एंड b इक्वल टू थीटा। सपोज मैंने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा, होगा ये फॉर्मूला होता है। ए की जगह पे 90 पुट कर दिया, बी की जगह पे थीटा पुट कर दिया, ये बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा साइन 90 कितना होता है 1, और 1 इंटू कॉस थीटा, ये तो केवल कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे, माइनस कॉस 90 कितना होता है 0, तो 0 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, ये तो कॉस थीटा बचा और ये तो केवल 0 बचा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर विल बी 0। तो यहां से हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखा फॉर्मूले की मदद से भी ये आ गया, फॉर्मूला जो पढ़ा हम लोगों ने उसकी मदद से भी ये आ गया। ऐसे ही अगर cos 90 माइनस थीटा प्रूव करना है तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना, उसमें a की जगह पर 90, b की जगह पर थीटा पुट कर दोगे तो सेम चीज आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज 90 डिग्री में लिखा है ना मैंने, अगर इसको रेडियन में लिखना हो तो क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये दोनों सेम ही है, बस ये डिग्री में है और ये रेडियन में, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट इन सब पे रख के आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, वो वाला बहुत सारा फॉर्मूला लिखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो सब आ जाएगा इससे, समझ में आया। तो ये बहुत ब्रह्मास्त्र है, तभी मैंने कहा था आपको कि अभी पैनिक मत करो, पहले ये समझ लो फॉर्मूला। अगर आपको साइन a माइनस बी कॉस a माइनस बी साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी 10a प्लस बी का फॉर्मूला पता हो गया तो ये सब वैल्यूज तो आराम से निकाल लोगे फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। तो बाकी आप कर लेना, बाकी ये सारे भी आप देख चेक कर लेना फॉर्मूले में पुट कर करके रफ में, ठीक है। ऐसे ही आप 90 प्लस थीटा वाला, अच्छा 90 प्लस थीटा का यूज करना होगा तो कैसे करोगे आप, साइन देखो ये साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है,
तो आप साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में ए की जगह 90, बी की जगह थीटा पुट कर दोगे तो यही रिजल्ट आएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये मैं कर नहीं रहा हूं कि मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। आप एक बार फॉर्मूले की मदद से करके देखना कि आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका होमवर्क भी है। ऐसे ही आप उसमें भी लिख सकते हो साइन 180 प्लस थीटा, और भी तो था साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप फॉर्मूले, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उसमें रख के करना, सब रिजल्ट आ जाएगा सारा का सारा, यहां से लेकर यहां तक। देखो एक तो मैंने बता दिया, ये दो तो कर ही लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दसों के दसों आप फॉर्मूले की मदद से प्रूव करके देखना कि आ रहा है कि नहीं। तो ये एक तरह से कह लो आपका होमवर्क भी है, ठीक है। और याद रखना कहीं कहीं 180 लिखा होता है, कहीं कहीं पाई लिखा होता है, तो दोनों चीजें सेम है। साइन 180 माइनस थीटा लिखो या साइन पाई माइनस थीटा लिखो, बोथ आर सेम। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा लिखो या साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखो, बोथ आर सेम। डिफरेंस ये है कि एक रेडियन में लिखा गया है और एक डिग्री में लिखा गया है, ठीक है। तो अब एक काम कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो आपको बताता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल, एक चीज और बताना भूल गया आपको मैं, अभी तो मैंने साइन तक बताया ना, 10 तक साइन का बताया, कॉस का बताया, 10 का बताया। एक और फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला नंबर 7, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ठीक है। इसको आप लिखो, कॉट ए प्लस बी क्या होता है। कॉट ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है ये होता है कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, कॉट बी प्लस कॉट ए, और सिमिलरली कॉट ए माइनस बी विल बी कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये कॉट वाला लिख लो। अब ये भी प्रूफ सोचोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो इसका प्रूफ भी सेम है। कॉस थीटा को क्या लिखते हो आप, जैसे कॉस थीटा को आप क्या लिखते हो, सॉरी कॉट थीटा को क्या लिखते हो, कॉट थीटा को लिखते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो वैसे ही कॉट ए प्लस बी को क्या लिखोगे, कॉट ए प्लस बी को लिखोगे आप कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद कॉस वाला फॉर्मूला पुट कर देना, साइन वाला फॉर्मूला पुट कर देना, और जैसे रिजल्ट चाहिए 10 वाले में आप कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किए थे, कॉट वाले में आप साइन ए साइन बी से डिवाइड करोगे, दैट्स इट। बाकी सारा रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो उसमें पैनिक नहीं करना है। अगर आपको प्रूफ नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना। बेसिकली आपको शुरू के 3 पता होना चाहिए, 10 वाला, साइन वाला, कॉस वाला और 10 वाला, ठीक है। तो आप ये लिख लो, ये 7th फॉर्मूला और ये 8th फॉर्मूला, 8 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, ये साइन कॉस 10 कॉट तक तो हो गया, बाकी सारे ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। अगर साइन ए प्लस बी पता है तो कॉसेक ए प्लस बी पता ही चल जाएगा, साइन ए प्लस बी जो होगा वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा, तो दैट्स इट। तो अब जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल एंगल फॉर्मूला।
डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये डबल एंगल फॉर्मूला है क्या? अब ये डबल एंगल फॉर्मूला है क्या स्टूडेंट? डबल एंगल मींस किसी भी एंगल का डबल और उसका tan cos tan, जैसे sin cos tan। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक एंगल क्या है A, मान लो मेरे पास एक एंगल A है, तो इसका डबल कितना हो गया 2A। इसका डबल क्या हो गया 2A। तो मुझे इस 2A एंगल के लिए साइन में भी निकालना है, कॉस में भी निकालना है, टेन में भी निकालना है। मतलब मुझे साइन 2A निकालना है, मुझे कॉस 2A निकालना है, मुझे टेन 2A निकालना है। बेसिकली ये तीन निकालना है, क्योंकि अगर ये तीन पता चल जाएगा तो बाकी के तीन तो उनका रेसिप्रोकल से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी चीज को डिराइव करने को हम बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, किसी भी एंगल के डबल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। पहले साइन 2A के लिए लिखते हैं, तो करेंगे कैसे। पहला फॉर्म डबल एंगल फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है, पहला साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A कॉस A। ओके, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A कॉस A इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। आपके एनसीईआरटी में ये x में दिया हुआ है, कोई एंगल x है तो उसका डबल निकाल के, जैसे कि साइन 2x दिया है तो उससे तो कोई मतलब नहीं हम x ले, a ले, b ले, ये तो हमारी विश है। तो हमको ये प्रूव करना है स्टूडेंट। आपको याद होगा कि मैंने क्लास 10th में भी बताया था साइन 2A का फॉर्मूला। जैसे कि अगर साइन 2A लिखते हो तो 2 साइन A कॉस A, यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसका आधा हो जाता है। बताया था ना ये चीज आपको क्लास 10th में मैंने, कि साइन 2A का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन A कॉस A। तो ये आता कैसे है? ठीक है, तो इसका प्रूफ पढ़ते हैं हम लोग, इसका प्रूफ समझने लायक है। ठीक है, प्रूफ देखो। देखो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट ना, वी नो दैट साइन में a प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस A प्लस, नहीं साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, ये हम जानते हैं ना, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो अच्छा अब ये देखो, हमको साइन 2A चाहिए। अच्छा इधर साइन 2A कब आएगा, इधर साइन 2A कब आएगा, जब हम लोग b की जगह भी A पुट कर दे। मतलब कि हम लोग b की जगह भी क्या पुट कर दे A, या अगर हमें साइन 2B चाहिए होगा तो A की जगह B पुट कर दे। तो हमको हमने A के टर्म्स में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पुट A इन प्लेस ऑफ B। क्या कर दे रहे हैं, जहां जहां B है वहां वहां A पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूं मैं, ये हो जाएगा साइन A प्लस A, क्योंकि A तो पहले से था और B की जगह भी A पुट कर दिया। और सेम चीज आप राइट हैंड साइड में भी कर दो, तो ये हो जाएगा साइन A फिर कॉस A प्लस कॉस A फिर साइन A होगा। देखो ध्यान से। अच्छा अब ये देखो A प्लस A कितना बन गया, साइन 2A। ठीक है, अच्छा अभी देखो साइन A कॉस A और कॉस A साइन A। अब ध्यान दो स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, साइन A कॉस A प्लस अगेन साइन A कॉस A, सीक्वेंस में। ठीक है, अरे देखो ये दोनों चीज तो सेम ही है ना, A इंटू बी लिखो चाहे B इंटू A लिखो, बात तो एक ही है। तो कॉस A साइन A को भी कैसे लिख दिया, साइन A कॉस A। तो अब देखो इधर बन गया साइन 2A और इधर बन गया साइन A कॉस A प्लस साइन A कॉस A। तो देखो यहां से आया ना, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A कॉस A। तो हो गया ये प्रूफ, एक पार्ट तो प्रूव हो गया इसका। साइन 2A 2 साइन A कॉस A के भी बराबर होता है और 2 tan A
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो पहले तो ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको लिखो आप जल्दी से, बहुत इजी है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, बाकी सारे पता चल जाएंगे रिमेनिंग। I hope it is clear to all of you. लिखिए इसको जल्दी से। चलो अब आगे करते हैं, ठीक है। अब ये चीज इसके बराबर भी कैसे होती है, तो देखो हम लोग, हमारे पास ये मिल गया ना, अभी हम लोग को मिला है स्टूडेंट अभी कि साइन 2a किसके बराबर आया है, साइन 2a आया है 2 साइन a कॉस a के बराबर आया है, ठीक है, ठीक है। ये इसके बराबर आया है, अभी जस्ट प्रूव किया है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन a कॉस a डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। अच्छा, 1 को हम लोग रिप्लेस करके एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ, हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 की जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर ए। लोगों ने क्या किया, ऊपर तो ऐसे रहने दिया 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर ए। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में भी कुछ चाहिए था। अब देखो इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में कुछ है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये लाने के लिए मैंने ये किया है ये चीज, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है स्टूडेंट कि नीचे एक जगह 1 आना चाहिए और एक जगह टेन स्क्वायर ए आना चाहिए। तो एक बात बताओ, 1 और टेन स्क्वायर ए कैसे आएगा, यहाँ पे 1 और टेन स्क्वायर ए कैसे आएगा, जब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दे। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में भी क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड, एंड डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दे रहा हूं। ये कैसे पता चला कि कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे पता चलेगा सर कि कॉस स्क्वायर ए से करना है। तो हम लोगों ने प्रूफ देखा, प्रूफ में नीचे की साइड में 1 आ रहा था और प्लस टेन स्क्वायर ए आ रहा था। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा और 10 कैसे आएगा, हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो हमको स्क्वायर में चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए में बदल जाएगा और ये वाला 1 बन जाएगा। तो इसको देख के पता चला कि कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना है। अब देखो ये कॉस ए से इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और 2 साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा 2 टेन ए डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया मैंने, इन दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। तो उसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, बचेगा 2 टेन ए ऊपर बचा था, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए will be 10 square a and cos square a upon cos square a will be 1। इसका मतलब जो sin 2a होता है वो 2 10 a upon 1 plus 10 square a भी होता है। तो दोनों हो गया, एक को प्रूव किया और फिर एक की मदद से दूसरा भी आ गया, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि cos 2a sin 2a कितना होता है, 2 sin a cos a, और ये sin 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a के भी बराबर होता है। तो ये हो गया sin 2a का फॉर्मूला। ऐसे ही हम लोग cos 2a के लिए भी करेंगे और tan 2a के लिए भी करेंगे, ठीक है।
तो पहले ये नोट डाउन कर लो आप। ये मैंने प्रूफ बताया है, प्रूफ आना जरूर चाहिए आपको। जितना भी मैं प्रूफ करा रहा हूं उसको खुद से करना है एक बार घर पे। चलो आई थिंक हो गया होगा। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। चलो जैसे साइन 2a का किया है स्टूडेंट, जैसे साइन 2a का किया है वैसे ही हम लोग करेंगे किसका, cos 2a का। ठीक है, इस डबल एंगल फॉर्मूले में सेकंड फॉर्मूला cos 2a, cos 2a जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यही चीज इक्वल होती है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यही चीज इक्वल होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। मतलब कि cos 2a की वैल्यू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a भी होती है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होती है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी होती है। मतलब कि cos 2a के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन एक cos साइन दोनों में है, एक केवल cos में है, एक केवल साइन में है, और एक टेन में है। तो टोटल 4 बना। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग उसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखिए आप, ऐसे ही cos 2a ना, फिर से we know that cos 2a, सॉरी cos 2a नहीं, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। वी नो दैट। ठीक है, तो जैसे हमने साइन के लिए किया था ना, वही चीज करना है cos के लिए भी। हमको 2a चाहिए इस साइड में, मतलब कि cos 2a का चाहिए, तो अगेन पुट a इन प्लेस ऑफ b, इन प्लेस ऑफ b। a को a रहने दो और b की जगह a पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस a विल बी इक्वल टू cos a cos a, क्योंकि b की जगह पर a पुट कर दिया, माइनस साइन a एंड फिर साइन a। ठीक है, तो ये क्या बन गया, cos 2a इक्वल टू, अच्छा cos a इंटू cos a है ना, तो मतलब कि cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। तो पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया इसका, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये वाला पार्ट वी हैव डन। ठीक है, आई होप हमने पहले cos a प्लस बी, क्यों a प्लस बी ही लिया, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल का सम था, तो अगर b की जगह a पुट कर देंगे तो हमें आराम से cos 2a मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कर दिया। अब ऐसे ही सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे और फोर्थ करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी को लेके चलेंगे हम लोग। अब देखो अभी प्रूव किया है हम लोगों ने कि cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो सेकंड फॉर्मूला को ध्यान में रखते, देखो ये तो प्रूव कर चुके हैं, हमको ये लाना है। हमको इस एक्सप्रेशन में साइन नहीं चाहिए, हमको cos चाहिए। क्या चाहिए, cos। तो क्या हम लोग जानते हैं ना ये चीज कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। वी ऑल नो दैट, ये होता है ना साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर ले आओगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1।
तो हमको क्या करना था, हमको केवल कॉस में चाहिए था, साइन नहीं चाहिए था, साइन को सब्स्टिट्यूट करना था। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos 2a इक्वल टू, ये तो cos स्क्वायर a ही रहेगा। देखो ये 2a है और ये स्क्वायर है, ये डबल एंगल है और ये एंगल का स्क्वायर है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। माइनस, और इसके जगह पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो cos 2a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे इसको ओपन कर दो, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, तो ये आ जाएगा cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a विल बी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये सेकंड प्रूव हो गया। देखे, इसकी मदद से ये कर लिए। अब क्या आप ऐसे ही थर्ड नहीं कर लोगे, ऐसे ही आप जैसे कि आप ये लेके चलोगे और थर्ड वाला लाने के लिए आप cos स्क्वायर a को सब्स्टिट्यूट कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो जब पुट करोगे तो ये थर्ड वाला भी आ जाएगा, उसको भी कर ही दे रहा हूं मैं। देखो थर्ड के लिए फिर से यही वाला फॉर्मूला, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दो, तो cos 2a विल बी इक्वल टू, इसके आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और पहले से साइन स्क्वायर a है ही, तो cos 2a इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये तीसरा प्रूव हो गया। तो एक की मदद से स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एक फॉर्मूले की मदद से वी कैन प्रूव द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, ओके, रिमेनिंग फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रूफ आ गया तो उसकी मदद से आप बचे हुए प्रूफ भी कर लोगे, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप ये। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये ही पता है ना, एक ही फॉर्मूला पता है इसका, cos 2a का केवल यही वाला फॉर्मूला पता है, मेन वाला, तो उसकी मदद से ये तीनों तो बाकी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, आप देख रहे हो ना कि पहले हमने ये प्रूफ किया, फिर इसी की मदद से ये किया, और फिर इसी की मदद से ये भी किया। अब इसकी मदद से ये वाला भी करेंगे, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लिए, तो 3 फॉर्मूले तो हो गए इसके। अब मैं लास्ट वाला करके दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। रट लो ये सारे फॉर्मूले, एकदम जबान पे याद होना चाहिए, जब कोई पूछे तो आप बता दो। अब देखो, ये वाला प्रूव करना है, ये वाला लास्ट वाला प्रूव करना है। 3 तो कर दिया मैंने, लास्ट वाला करना है। तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया है ना कि cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये किया है प्रूव। तो जैसे हम लोगों ने किया था ना साइन 2a के केस में 10 वाला, वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। जैसे साइन 2a केस में किया था वैसे इसमें भी करना है। अब देखो, इस 1 को क्या लिख दो, इस 1 को लिख दो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना, ठीक है। इस 1 को क्या लिख दिया, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब देखो फॉर्मूले में जो हमको चाहिए वो चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर a ऊपर और 1 प्लस टेन स्क्वायर a नीचे। तो ये 10 कब आएगा, जब हम लोग ऊपर नीचे cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, that will be divided by cos square a, and denominator that is cos square a plus sin square a। शायद ये दिख नहीं रहा हो आप लोगों को, लेकिन समझ जाना, ठीक है, शायद दिख भी रहा हो। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इतना किया और उसके बाद cos स्क्वायर a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अलग अलग कर दो सबको। तो ऊपर वाला हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, ये न्यूमरेटर वाला आ गया, और डिनोमिनेटर का cos स्क्वायर a
अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर आया डिवाइड बाई नीचे भी ये 1 आ जाएगा और प्लस में 10 स्क्वायर ए। तो देखो फोर्थ वाला पार्ट भी प्रूव हो गया ना। तो ऐसे हम लोगों ने प्रूव कर लिया स्टूडेंट किसका फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो नोट कर लो आप जल्दी से पॉज करके। बहुत सिंपल है, पहले ये प्रूव करना था, ये तो बहुत ही इजी था। cos a प्लस बी अप्लाई किया, b की जगह a पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्मूला बस एक तरह से रिप्लेसमेंट वाला है। cos में चाहिए तो इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a पुट कर दो और साइन में चाहिए तो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर दो। लास्ट वाला प्रूव करने के लिए इसको अपॉन 1 लिख दो, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। अब ये लास्ट बच गया 10 का। ठीक है, 10 का बच गया, वो भी कर लेते हैं, फिर ये पार्ट फिनिश करते हैं हम लोग। तो ये आज की क्लास आपको बिल्कुल मिस, इधर 3-4 क्लास तो आप रेगुलर देखोगे तो आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसका थर्ड फॉर्मूला दैट इज tan 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसका भी प्रूफ कर ही लेते हैं जल्दी से। तो प्रूफ देखो इसका, हम जानते हैं ना, अभी प्रूफ किया हम लोगों ने। वी नो दैट tan a plus b इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये मैंने आज स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है, फिर से हमें तुझे tan 2a चाहिए तो वही चीज इसमें भी करना है, पुट a इन प्लेस ऑफ b। ठीक है, तो जब पुट करोगे स्टूडेंट तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस a और इधर हो जाएगा tan a प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a। जहां जहां b था वहां वहां मैंने a पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया इधर आ जाएगा tan 2a, a plus a will be 2a और tan a plus tan a will become 2 tan a divide by 1 minus and tan a into tan a will be tan square a। तो यहां से ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसका मतलब आज हमने क्या क्या किया स्टूडेंट, आज हमने किया tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b। उसके बाद डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया और डबल एंगल फॉर्मूला आया किसकी मदद से, वही cos a plus b से ही आ रहा है। देखो cos a plus b से cos a minus b किए थे, उसी से हम लोग sin a plus b किए थे, sin a minus b किए थे। तो वो वन फॉर्मूला जो था वो सब फॉर्मूले का क्या है, रूट है, वो आ गया समझ में। तो ये सब तो उसका बस एक्सटेंशन है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक अभी तक 6, 2, 8, 8 और लगभग 15-20 फॉर्मूले हो चुके होंगे कल से लेकर आज तक। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना भी प्रूव कराया गया है अच्छे से पढ़ो, इसको समझ में आ जाएगा और आई थिंक समझ में आया होगा, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। ठीक है, इसके बाद भी अभी 15-20 फॉर्मूले और बचे हैं तो वो भी बताएंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 2-3 फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर जो बचे हुए फॉर्मूला है वो करेंगे। ठीक है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज करना, और जो भी चीज बची हुई स्टूडेंट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।